नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग का टीयर 2 का प्रिपरेशन चल रहा था, बीच में कुछ दिनों का आपका गैप हो गया कुछ कारणवश। तो मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि वापस से हम लोग जो है ट्रैक पे आ गए। मैं सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स को कितने दिन वेट कराया जाए, गलत हो जाएगा ये तो, क्योंकि वो उनका जो प्रिपरेशन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है साल में 2 साल में एक बार आता है। ACIO का एक बार आ गया और उसके 2 साल बाद फिर दूसरा ACIO का आता है। इसलिए ये असिस्टेंट का भी जो आया हुआ है, ये भी आया हुआ है तो 2 साल बाद फिर आएगा आपका। तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोग का इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री में घुसने का, मिनिस्ट्रीज में घुसने का ये बहुत बढ़िया तरीका है आपका। तो इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो तो आप लोग ग्रेजुएट हो, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, ग्रेजुएट हो तो 12th पास हो, ग्रेजुएट भी हो 12th पास भी हो। तो आज मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, जिसको आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं लगे वो आप लोग को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको इंपॉर्टेंट लगे वो थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग की भलाई की बातें करने वाला हूँ मैं। देखिए, 12th का आप लोग क्वालिफाइड हो, ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर आप लोग के काफ़ी वैकेंसीज आए हैं, ठीक है। RRB NTPC, RRB NTPC में आप लोग का टोटल 35,000 वैकेंसीज है। रीजन वाइज है, जो रीजन आप लोग जहाँ पे होम लोकेशन है उसी को भरिएगा। इधर उधर भर के आपको कोई जॉब पाने की कोशिश करोगे, वहाँ फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप चलो तो जाओगे वहाँ, मान के चले चेन्नई भर दिए, चेन्नई में चले तो गए, लेकिन वहाँ सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अपना आपका एरिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बचपन से अपने कंफर्ट जोन में रहे हो। जैसे मान के चलो कोई यूपी वाला है तो यूपी में कंफर्ट देना है, तो आप लोग इलाहाबाद भर सकते हैं, ठीक है। इलाहाबाद भर सकते हो। फालतू में आप लोग चेन्नई भर दोगे, साउथ में रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे 1-2 साल के लिए नहीं रहना है, आप लोग को ज़िंदगी भर निकालना है आपको वहाँ, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी भी कोई भी जॉब भरते हैं तो रीजन देख दाख के भरिए, आसपास भरिए। अगर यूपी के हैं तो आप लोग ये आसपास का भर सकते हैं, बिहार झारखंड कुछ भी भर सकते हो, है ना। दिल्ली भर सकते हो, आसपास का जो भी भर सकते हो, लेकिन ज़्यादा दूर का नहीं भरना है। एक तो हो गया आप लोग का RRB NTPC, उसमें आप लोग का 12th पास भी है और ग्रेजुएशन भी है। दूसरा आप लोग को एक एग्ज़ाम बता दूं मैं, SSC CHSL। SSC जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो आप लोग के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। एक करवाती है MTS, जो कि आप लोग को सबसे लोअर लेवल का होता है। उसके जस्ट ऊपर आता है CHSL, जो कि होता है आप लोगों का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। उसके ऊपर आता है CGL, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये तीनों के तीनों SSC करवाता है। तो ऐसे CGL का तो अभी टाइम है, CGL का जो नोटिफिकेशन है टाइम है, लेकिन CHSL का आप लोग को नया नया नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। आप लोग का जो 5 तारीख, मतलब 5 तारीख को आप लोग का जारी हुआ है। तो इसको आप लोग को 5 तारीख वाला जो एक नोटिफिकेशन है उसमें भी 12th मांगा है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग ग्रेजुएट हो तो 12th का क्यों भरें। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, ये 12th का नहीं है, ये आप लोग MBA वाले भी भर रहे हैं। 12th का क्वालिफिकेशन MBA भी लिया हुआ है, 12th का क्वालिफाइड है वो भी भर रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एकदम आरामदायक जॉब है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है। दूसरा तीसरा पॉइंट आपका क्या है, मिनिस्ट्रीज वाला जॉब है। एकदम मतलब रुतबा वाला जॉब है। आप लोग बोलेंगे कि हाँ मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कस्टम्स में हूँ, ठीक है। मिनिस्ट्रीज में आप लोग, ठीक है। तो ये कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में है ना, इसमें आप लोग का क्लर्क का पोस्ट है। इसलिए ये सब ध्यान दीजिए आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। एक और वैकेंसी आई है ध्यान में रखने के लिए, आप लोग की LIC AA होता है आप लोग का। उसका भी मैंने आप लोग का इंटरव्यू तक मैंने जा चुका है, इंटरव्यू में उसका भी। उसकी आप लोग के पहले सिर्फ मेंस होता था, मतलब कोई प्री नहीं, कोई अलग मेंस नहीं, आप लोग को सिर्फ डायरेक्ट मेंस होता था। एक रिटर्न होता था, एक इंटरव्यू होता था बस। लेकिन और थोड़ा पैटर्न में भी चेंज आया है, ठीक है। तो वो पैटर्न्स का चेंज आप लोग देख सकते हैं क्या चेंज है। एक LIC AA, एक RRB NTPC और एक SSC CHSL, ये तीनों फॉर्म को देख लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग टीयर 2 की प्रिपरेशन में। तो ये जो टीयर 2 का प्रिपरेशन आप लोग का हम लोग करने वाले, तो इसमें आप लोग का बेसिकली पुराने लोग को तो पता ही है मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी, कि एक पैराग्राफ में चेंज करने दूंगा। आप लोग को टीयर 2 में होता है कि आप लोग को हिंदी में दिया रहता है पैराग्राफ, तो उसको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश वालों को हिंदी को में करना है, ठीक है। और डिपेंड करता है उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है। तो हिंदी वालों की लिए बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है उसको इंग्लिश टू हिंदी करना है और हिंदी टू इंग्लिश करना है, वाइस वर्सा, कुछ भी पूछा जा सकता है। 40 नंबर का होता है और 10 नंबर का स्पोकन होता है, टोटल 50 होता है। 50 में से 20 के ऊपर लाना है आपको क्वालिफाई होने के लिए। ये होता है आप लोग का टीयर 2, और टीयर 2 का मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट में। टीयर 2 का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आप लोग को 50 में 20 के ऊपर लाना है। और मेन आप लोग का होता है रिटर्न, जो आप लोग अभी करने वाले हो प्रैक्टिस,
ठीक है। मैं आप लोग को एक पैराग्राफ दूंगा, उसको आप लोग को कन्वर्ट करना है, उसको लिख के एक पेज में उसके ऊपर अपना नाम और रीजन दोनों चीज़ को मेंशन करके इस मेल आईडी में examcrackerwithav@yahoo.com examcrackerwithav@yahoo.com में आप लोग को मेल करना है। इसमें मेल करना है आप लोग को पैराग्राफ के ऊपर अपना नाम और रीजन लिख के। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं हम लोग। कभी भी आप लोग कुछ भी लिखते हो तो सबसे ऊपर होता है आप लोग का राइटिंग, ठीक है। कहीं भी आप लोग जाते हो तो आपके कपड़े सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से सामने वाला जज कर लेता है कि आप क्या हो, आपके अंदर नॉलेज है नहीं है वो नहीं पूछेगा, आपके कपड़े क्या पहने हो, आप किस कपड़े, आप कैसे आए हो वो इम्पोर्टेंट है, कैसे मिल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो होता है राइटिंग। आप लोग कभी भी किसी चीज़ को बता रहे हो तो राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सभी सामने वाला जो है इंटरेस्ट लेता है कि क्या लिखा है इन्होंने, वो पढ़ता है। नहीं तो वो तो आराम से 15 नंबर 16 नंबर दे के छोड़ सकता है, क्यों उसको क्यों पढ़ेगा। लेकिन राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो पढ़ने का मन करता है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, पिछले वीडियो के आप लोग के एक जुवाल ओरम जो अपने ट्राइबल मिनिस्टर है, उन्होंने एक वन धन स्कीम स्टार्ट किया था, तो उसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं कि वो क्या है। उसका एक पैराग्राफ दिया था मैंने, उसमें किसने अच्छा लिखा है उसके बारे में देखेंगे कि उनमें उन्होंने कैसा लिखा है, उसको हम लोग देखेंगे। स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, उनकी राइटिंग कितनी अच्छी है, जो वो सब देखेंगे हम लोग। ज़्यादा रिप्लाई आया था लेकिन मैंने रिप्लाई बैक नहीं कर पाया काफ़ी, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो देखते हैं अगले वीडियोस में ऐसा नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। अगले वीडियोस में रिप्लाई आप लोग करिएगा, जितने भी आप लोग देख रहे हो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीयर 2 को क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है वोकैब, उसके बाद आता है सेंटेंस मेकिंग, उसके बाद आता है ग्रामर और उसके बाद आता है स्पेलिंग। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग के सामने है आज का पैराग्राफ। आज का पैराग्राफ आप लोग का जो है त्रिपुरा से रिलेटेड है। वहाँ का एक प्रोग्राम है आप लोग का नूतन दिशा करके एक प्रोग्राम है, उसको लॉन्च किया गया है, उसके बारे में है आप लोग का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है आपको। इसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा और मुझे मेल कर दीजिएगा examcrackerwithav में। और मेल करने के बाद उसमें ऊपर अपना नाम और जो पेज है उसमें अपना नाम और रीजन मेंशन करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कल का, मतलब इससे पहले का, कल का तो नहीं, इससे पहले का जो वीडियो था उसकी बात करते हैं। तो भोपाल जोन से एमपी से लिख रही हैं पद्मावती कुमावत। उन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। उन्होंने लिखा है जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुयाल ओरम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी योजना वन धन प्रारंभ की है, ठीक है। यह योजना न्यूनतम समर्थन, ठीक है, मूल्यों के लिए अकाष्ठ वन उत्पादों के लिए तथा अकाष्ठ वन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में विकास के लिए, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफड के द्वारा राष्ट्रीय कार्यशालाओं में प्रारंभ किया गया है। ओके, यह योजना जनजातीय लोगों को लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर व्यावसायिक जीवन क्षम करने वाले उत्पाद प्रदान करेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इनका उम्दा हिंदी है, बहुत अच्छा हिंदी इन्होंने लिखा है। और हिंदी लिखते हुए इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। इनकी राइटिंग मैंने देखा है कि इनकी राइटिंग हिंदी में भी अच्छी है, इंग्लिश में भी अच्छी है। तो इनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से करंट अफेयर्स देखिए। क्या होता है, कभी भी आप लोग कुछ कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को लिखा है वैसी नॉलेज आप लोग वैसे ही उसको सेम कन्वर्ट नहीं कर सकते इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। आप लोग कभी ग्रामर भी पढ़ोगे तो सेम पता चलेगा। ग्रामर आप लोग का हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। कुछ कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में ऐसा है और इंग्लिश में ऐसा है, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश टू हिंदी एकदम बराबर कन्वर्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। लिंग जो होता है आप लोग का, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो होता है, ठीक है, ठीक है, जो मेल फीमेल आप लोग के होते हैं, ये सब जो है आप लोग का इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है हिंदी और इंग्लिश में। तो कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को थोड़ा नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रीडिंग रखिएगा एंड स्पेलिंग देखते रहिएगा। एंड जो भी आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो उसको एकदम हूबहू कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना व्यू भी लगाइए, ठीक है। अगला जो है लिख रहे हैं दिल्ली से, जो कि है डिम्पल गुप्ता। उन्होंने लिखा है आदिवासी प्रकरण के आदिवासी ठीक है, आदिवासी प्रकरण के केंद्रीय मंत्री जुअल ओरम ने जनजाति मंत्री ज़्यादा सही है, जनजाति ठीक है, आदिवासी नहीं बोलना चाहिए, जनजाति सही है। जनजाति मंत्रालय के लिए महत्वाकांक्षी योजना बंधन का शुभारंभ किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य MFP, ठीक है, फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स प्राइस, ठीक है, ओके। उसके बाद योजना लघु वन उत्पाद और मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला ट्राइफड के द्वारा
देखिए द्वारा में आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। द में हलंत लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। द्वारा द्वारा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है आप लोग का जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की गई, ठीक है। यह योजना जनजातियों के लिए व्यावसायिक व्यवहार्य वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये की पेशकश करेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। इन्होंने भी राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है। राइटिंग मैंने आपको पहले ही बताया है, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग अगर अच्छी है तो आपको पास होना फिक्स है। आपको पास होना है, टॉप नहीं करना है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोग का ये भी देखा जाता है कि लिखा क्या है बंदे ने, लेकिन आपका ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है नहीं, ये आप लोग का आईबी का एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ ये देखा जाएगा राइटिंग कितनी अच्छी है, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा गलती एक्सेप्ट किया, मतलब रिग्रेट किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगला है, आप लोग देख सकते हैं नवाज जी जो है बिहार से लिख रहे हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही उम्दा लिखा हुआ है। इनका भी जो कन्वर्सन है वो बहुत अच्छा है। और अगला जो है आप लोग का मधुबनी, जो कि बिहार से लिख रहे हैं। इनका भी बहुत अच्छी राइटिंग है, इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जनजातीय मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री जुवाल ओरम एक महत्वाकांक्षी स्कीम स्कीम देखिए, मैंने पहले पहले बताया था योजना लिख सकती थी, लेकिन स्कीम लिखा है इन्होंने, स्कीम लिखा है, लेकिन SCHEME नहीं लिखा है इन्होंने। इन्होंने आधा स क में ई की बड़ी मात्रा मतलब हिंदी में लिखा है स्कीम को। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। मैंने जैसा कहा था आपको वैसा उसको फॉलो किया गया है। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, इंग्लिश वर्ड्स का अगर हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो उसको आप लोग हिंदी वर्ड्स में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी शब्दों में, हिंदी अक्षर में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंग्लिश वर्ड्स मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर हिंदी का कुछ लिख रहे हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, हो सकता है वो फाड़ के फेंक दे, ठीक है। किसको पता है यार कितना आ रहा है, वो फाड़ के फेंक देगा और दे देगा 15। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। बंधन जनजातीय समुदाय के लिए आरंभ किए गए, ठीक है। यह स्कीम व्यावसायिक रूप से 50 महत्वपूर्ण सामानों पर MSP और SFP के से अधिक लागत पर जनजातीय लोगों को मिलेगी, ठीक है। इस स्कीम का संचालन ट्राइफेड के द्वारा किया जा रहा है, जिससे जनजातीय समुदाय का विकास और MSP अधिक मूल्य मिलेगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हैं इनकी, ग्रामर की गलतियां हैं, लेकिन उसको नेगलेक्ट किया जाता है क्योंकि इनकी राइटिंग अच्छी है। तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइटिंग अच्छे से रखिए। एंड आज का जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करके मुझे मेल कीजिएगा examcrackerwith@yahoo.com में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।